बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हर दिन, हर आने वाला दिन अब हमारे लिए कोई ना कोई खुशी की खबर लेकर आ रहा है और यकीनन आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा होगा। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए फिर एक भरपूर और बड़ा अच्छा दिन और बड़े अरसे बाद एक खुशियों भरा दिन, और इस पर आज तमाम ही मुसलमानों को सलाम पेश करने का, मुबारकबाद देने का जी चाह रहा था। ट्विटर ट्रेंड्स देखे तो आइडिया हुआ कि ये फ़ैसला हो गया। फ़ैसला क्या है? फ़ैसला ये है कि अल्लाह की ज़मीन पर जहाँ अल्लाह का घर है, उसकी तकरीबन 100 बरस के बाद दोबारा आबादी हुई। तुर्की जो हमारे नज़दीक का एक मुल्क है और एक अरसा तक इस्लामी खिलाफत का मरकज़ रहा, जी हाँ, वही खिलाफत जिसको हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। इस खिलाफत उस्मानिया के मरकज़ को जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब ने हुक्मरान बन के मुकम्मल किया, ख़त्म किया, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया, तो उन्होंने तुर्की के अंदर इस्लाम पसंदी का और इस्लाम के जो मज़ाहिर थे उनको ख़त्म करने का एक सिलसिला शुरू किया। और उन सिलसिलों की एक कड़ी मौजूदा शहर इस्तंबुल के अंदर मौजूद एक बड़ी मस्जिद, जिसको आया सूफिया के नाम से आप जानते हैं। अगर आप इसको अंग्रेज़ी में देखेंगे तो ये आयगा सूफिया के नाम से आप पढ़ेंगे, जी साइलेंट रहता है, आया सूफिया के नाम से इसको टर्किश पढ़ते हैं। इस मस्जिद को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब ने बंद किया। ये वही मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब हैं जिन्होंने तुर्की में मसाजिद के अंदर अजानों पर पाबंदी लगा दी। वहाँ स्पीकर पर एक तवील अरसा तक अजानें नहीं दी जा सकती थी। ये वही साहब हैं जिन्होंने तुर्की के अंदर खवातीन के पर्दा करने पर, हत्ता के सर पर स्कार्फ रखने पर तक पाबंदी लगा दी। और एक तवील अरसा तक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब की ये पाबंदियां तुर्की को एक सेकुलर तुर्की की शनाख्त देती रही, लेकिन वहाँ के मुसलमानों के अंदर से इस्लाम को ना निकाला जा सका। हत्ता कि गुज़श्ता 30 से 40 साल की जद्दोजहद के बाद जो मौजूदा हुक्मरान हैं तुर्की के, और यकीनन इस वक्त मुस्लिम उम्मा में उनसे काबिल हुक्मरान बहुत कम को नज़र आता है। जनाब, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रजब तैयब उर्दगान साहब की, कि उनकी इस पार्टी की भरपूर कोशिशों और काविशों के बाद मौजूदा तुर्की जो है वो दुनिया के उन ममालिक की सफ में आके खड़ा है जो अपने आप को एक इस्लामी रियासत के तौर पर लोगों के सामने पेश करते हैं। यहाँ जब मैं आया सूफिया के बारे में अभी आपसे बात करना चाहता हूँ तो चंद हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ। तुर्की अपनी मुआशी अबतरी के बदतरीन दौर से गुजरा है, और जनाब रजब तैयब उर्दगान साहब और इनकी पार्टी के लोगों ने सबसे पहले इस्तंबुल और इसके बाद पूरे तुर्की के अंदर अपनी भरपूर जो है वो जमाती एक्टिविटी के ज़रिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए और तहरीक के ज़रिए लोगों में ये शऊर पैदा किया कि किसी एक रियासत के अंदर अमन व अमान और मईशत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो जनाब, जब इस्तंबुल के गवर्नर की हैसियत से इनकी कारकर्दगी लोगों ने देखी है, फिर उसके बाद तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में इस जमात ने भरपूर काम किया है, तो इनको तुर्की के मरकज तक लाया गया। तुर्की के मरकज में आने के बाद ये मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया जिस पर एक वक्त में कोई कर्जा नहीं था। ये मुआशी तौर पर खुद कफील हो चुके थे। बिलाशुबा तुर्की इस वक्त इस्लामी दुनिया की एक पावर है। एटॉमिक पावर तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी दुनिया की एटमी पावर है, लेकिन मुआशी लिहाज से, लीडरशिप के लिहाज से तुर्की इस वक्त मुस्लिम उम्मा को लीड करने की पोजीशन में आ चुका है। अब आते हैं आया सूफिया की जानिब। ये एक कदीम इमारत है जो अब से तकरीबन 1600 साल पहले पहली बार तामीर की गई। ये एक चर्च की सूरत में तामीर की गई। इसको चर्च के पादरियों की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके बाद चर्च के एक ग्रुप से ये चर्च के दूसरे ग्रुप और दूसरी कैटेगरी तक चली गई। इस इमारत को 15वीं सदी ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, जब मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर इस इलाके का कंट्रोल संभाला, इस इलाके को जो है वो अपने कब्जे में लिया, जब मुसलमानों ने ये इलाका फतह कर लिया, उस वक्त इस इमारत को जो एक चर्च के तौर पर इस्तेमाल होती थी मुसलमानों की आमद से पहले, इसको बाकायदा तौर पर वहाँ मौजूद
उस चर्च के मुताल्लिकीन और वरसा से खरीदा गया। यहाँ मैं 2-3 बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मसाजिद बनी हैं, बहुत सी यूरोपियन इलाकों की मसाजिद जो हैं वो चर्चों से कन्वर्ट होके बनी हैं। हमें मिसाल देने वाले, और कल ख्वाजा आसिफ साहब और परसों में हमें दलीलें ये दे रहे थे कि चर्च में मस्जिद के लिए जगह दी जाती है। तो यहाँ ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि चर्च मलकियत होते हैं लोगों की, चर्च कम्युनिटी की मलकियत बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर चर्च लोगों के इनफरादी नामों पर होते हैं। ये चर्च लोगों ने बेचे हैं मुसलमानों को और फिर वहां पे मसाजिद बनी है। बिल्कुल उसी तर्ज पे सुल्तान फातेह ने जब कस्तुनतुनिया फतह किया, मौजूदा इस्तांबुल को फतह किया, तो उस वक्त अपनी जमा पूंजी के साथ इसके जो वरसा थे, जिन लोगों के पास इसके कागजात थे, उनको आया सूफिया की जमीन के और इमारत के पैसे दिए, खरीद कर इसको बाकायदा मस्जिद की शक्ल दी गई और फिर यहाँ एक तवील अरसा तक बाकायदा मस्जिद कायम रही। तकरीबन 500 बरस के करीब जो है वो मस्जिद कायम रही है। इसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब तुर्की की हैयत को और ख़ासकर इस्लामी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर रहे थे और ईसाइयों को या सहूनी दुनिया को खुश कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने इस मस्जिद को, इसकी तारीखी हैसियत को देखते हुए, ये इग्नोर करते हुए कि ये मस्जिद मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर खरीद कर बनाई है, सिर्फ कब्जा करके नहीं बनाई है, इसको एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया और इसको एक कल्चरल सेंटर के अंदर तब्दील कर दिया। अब जब आज मैं आपसे मुखातिब हूं तो तुर्की की आला अदलिया ने एक फैसला किया कि ये वाकई मरकज है, मस्जिद है और इसको बाकायदा तौर पर खरीद कर तब्दील किया गया है। तो बिल्कुल मुसलमानों का हक बनता है कि यहाँ मसाजिद और को कंटिन्यू करने का जो सिलसिला है उस हवाले से इसको एक मस्जिद बनाया जाए। तो यकीनन इस पर तुर्की के तमाम मुसलमान बहुत खुश हैं। आप ये जहन में रखिएगा कि तुर्की अब ऐसा मुल्क है जिसमें 1% से कम ईसाई इस वक्त मौजूद हैं और ये मस्जिद की जगह बाकायदा तौर पे आज से 500 बरस कबल मुसलमानों के सुल्तान फातेह ने खरीदी थी। खलीफा उस वक्त के, उन्होंने खरीद के इसको मस्जिद बनाया था। यहाँ आज के दिन आपको ज़रूर मैं चंद बातें मज़ीद कहना चाहता हूँ, जिनमें एक बात सिर्फ तुर्की की नहीं बाकी दुनिया की भी है कि अगर आप आज आलमी मीडिया को देखिए, ट्विटर ट्रेंड्स को देखिए, हत्ता कि पाकिस्तान के देसी लिबरल्स को देख लीजिए, तो इस मस्जिद को वो चर्च ही बनाना चाहते हैं। आपको अब बाकायदा तौर पे एक खलीज बनती नजर आएगी उन लोगों के दरमियान कि जो दीन बेजार हैं और दीन पसंद हैं, और ऑफ कोर्स अब आइंदा आने वाला हर दिन इस खलीज को बढ़ाता चला जाएगा। तो आज हमारे देखने वालों को ये फैसला करना है कि हमने किस साइड का इंतखाब करना है, क्या हम दीन बेजारी की तरफ या दीन पसंदी की तरफ जाने वालों में से होंगे। क्योंकि अब ये दरमियान में रहने वाले लोगों को अगर किसी एक साइड को नहीं चुनना तो मामलात आइंदा आने वाले हर वक्त में मुश्किल से मुश्किल तरीन होते चले जाएंगे। आज के दिन में आपसे बस यही कहना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।